हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सूजसी बुलेटिन के आज के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान करंट अफेयर्स की दिन प्रतिदिन की बातें करते हैं, जिसमें आज हम लोग सूजसी बुलेटिन की 13 फरवरी 2025 के सूजसी बुलेटिन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है सूजसी बुलेटिन के इस अंक में महत्वपूर्ण, जो आपको जानना चाहिए और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है, प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है काम, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री का। नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा। क्या है पूरा मामला, जरा समझिएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य जो है इसके साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा। एक निजी होटल में जैन पैक्ट ग्लोबल मीट जो आयोजित हुई जयपुर में, उसको संबोधित कर रहे थे। जैन पैक्ट एक कंपनी का नाम है और जैन पैक्ट ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भाग लिया और जैन पैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी। जयपुर और जोधपुर में जैन पैक्ट में कार्यरत लगभग 8,000 लोगों में 90% से अधिक काम करने वाले स्थानीय लोग हैं। ये पूरा इकोसिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजस्थान राइजिंग समिट में भी जैन पैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई और इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्रता से धरातल पर उतारने का कार्य भी किया जाएगा। जैनपैक्ट के सीईओ जो हैं BK कालरा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान निवेश के अभूतपूर्व काम कर रहा है। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेशकों के लिए राज्य में निवेश की नई राह खुली है और लोगों को रोजगार देने के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में अपार संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावना है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार ने भारत सरकार की विभिन्न कंपनियों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश पर MOU साइन किए हैं। राज्य में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और भारत सरकार के साथ MOU हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों के आदेश इसमें जारी भी कर दिए गए। राज्य में भूजल के रिचार्ज को बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और कर्म भूमि से मातृभूमि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। तो जल संचयन से संबंधित, जैसे मान लीजिए RS भर्ती परीक्षा में सरकार के द्वारा जल संचयन पर उठाए गए कार्यों का विवरण दीजिए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आपके पास 3 महत्वपूर्ण योजनाएं यहाँ पर है। पहली है अटल भूजल योजना, आप लिख सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में लिख सकते हैं। और लेटेस्ट एकदम जो है वो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। अगर भूजल से संबंधित आता है और भूजल रिचार्ज बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास पूछे जा रहे हैं, तो आप इन 3 बिंदुओं को लिख दीजिएगा तो आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी प्राथमिकता है, यानी आसानी से बिजनेस किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ इनविट और होम जैसे मॉडलों पर आधार पर बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमने पहले ही वर्ष राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के अधिक के निवेश किए हैं। राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधाओं के लिए डाटा सेंटर नीति, AVGC XR नीति, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जैसी नई नीतियां जो है वो जारी की है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे संबंधित सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के हर क्षेत्र में जो है निवेश को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार क्या है, कटिबद्ध है। सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में 65% से अधिक की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और सिस्को, अडोबी जैसी अनेक कंपनियों से साझेदारी इसके लिए सरकार के द्वारा की गई है, ताकि और ज़्यादा गुणवत्ता सुधारी जा सके। और अर्थव्यवस्था के खनन, पर्यटन और टेक्सटाइल, 3 क्षेत्र इन्होंने लिखे हैं। पर्यटन, टेक्सटाइल और अपैरल जैसे क्षेत्रों में विकास को लेकर राज्य सरकार 3 नई नीतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखिएगा।
पर्यटन के लिए पर्यटन नीति सरकार लेकर आ रही है, टेक्सटाइल के लिए एक टेक्सटाइल नीति लेकर आई है, और अपैरल के लिए अपैरल नीति लेकर आई है। ये अभी पिछले दिनों ही सरकार के द्वारा जो बैठक हुई उसमें घोषित की गई, और इन 3 पर आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर याद कर लीजिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा अभी 3 नई नीतियां कौन से क्षेत्र में लेकर आई है, तो पर्यटन में, टेक्सटाइल में और अपैरल क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा 3 नई नीतियां लाई गई है। अब अगली बात अगर करें तो क्या है, देखिए, 1 वर्ष की अल्पावधि में गरीब और किसानों को मदद पहुंचाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये सारी जानकारियां जो है वो दी है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण बहस पर कहा कि सरकार के अंतिम वर्ष में 4232 स्कूटी वितरण हुई, जबकि हमारी सरकार ने एक ही वर्ष में 24,517 स्कूटियों का वितरण किया है। 88,800 टेबलेट का वितरण किया, जबकि पिछली सरकार के अंतिम वर्ष में यह आंकड़ा जो है वो शून्य रहा। प्रथम वर्ष में 28,884 सोलर पंप जो हैं वो प्रदान किए गए, जबकि पिछले कार्यकाल में सरकार ने 1200 ही सोलर पंप दिए। और हमारी सरकार ने एक वर्ष में नहरी तंत्र में 22,000 से अधिक सेक्टर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है, गौशालाओं का निर्माण कराया है, और व्यक्तियों की जो है वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको माँ योजना भी कहते हैं, इस योजना को हमने लागू किया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, इसमें स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर जैसी बीमारियां, जो गंभीर बीमारियां हैं, और शिशु पैकेज है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना आपसे पूछी जा सकती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है माँ योजना क्या है, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित माँ योजना बतानी है, और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसका पूरा नाम है, ये भी बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है आपके सामने, पशुधन बीमा में छोटे पशु भी शामिल करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना, जो पशु रखते हैं उनके पशुओं का बीमा करने के लिए ये योजना लागू की गई राजस्थान में। और आपको ध्यान रखना है, मंगला पशु बीमा योजना के तहत जो है वो गाय और भैंस जैसे जो दुधारू पशु हैं, उनके साथ साथ बकरी जो है, ऐसे पशुओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा अभिभाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में लगभग आधी घोषणाएं अपूर्ण ही रही, और हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनेकों घोषणाओं पर काम ही आरंभ नहीं हुआ। जनहित का ध्यान रखते हुए हमने पहले बजट में 5 वर्षों की कार्य योजना निर्धारित कर 1,000 से अधिक घोषणाएं की है। हमारी सरकार ने लेखानुदान परिवर्तित बजट में कुल 1,272 बजट घोषणाएं की है, जिसमें से 297 जो है वो पूर्ण भी हो चुकी है। 488 बजट घोषणाओं पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो है वो जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य के लिए यह राशि जो है वो जारी की गई है। तो ये देखिए, मैंने पहले भी बताया, पहले भी एक बार उन्होंने कई कृषि मंडियों के लिए राशि जारी की। अभी हाल ही में उन्होंने लालसोस, भवानी मंडी, देवली और कोटपुतली जो है वहाँ पर 7 करोड़ 27 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। इसके अलावा लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर और पुंगल रोड बीकानेर में, खाजूवाड़ा में, श्री माधोपुर में, नोखा में, डूंगरगढ़ में, इसमें भी संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए भी राशि जो है वो जारी किए गए। यानी विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो है वो राशि जारी की गई। अब अगली खबर आ रही है कहाँ से, राजस्थान के टाइगर रिजर्व से। ये है राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। क्या है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। जहाँ से क्या है खबर, तो यहाँ लिखा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की रेंज कुंडेरा में मादा बाघिन जो है RBT 103 2 शावकों के साथ कैमरे में नजर आई है, और 2 शावकों को जन्म की पुष्टि होना हमारी सरकार की वन्य संरक्षण नीतियों की सफलता का प्रतीक बताया गया है। शावकों की आयु लगभग 3 से 5 माह है, और मादा बाघिन RBT 103 ने प्रथम बार शावकों को क्या किया, जन्म दिया। इस क्षेत्र में बाघों की जनसंख्या वृद्धि का शुभ संकेत है। हमारी सरकार वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन के प्रति क्या कर रही है, पूर्ण प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का जो है सवाई माधोपुर जिला है। राजस्थान का कौन सा? सवाई माधोपुर जिला है, वहाँ पर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे सुंदर टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर क्या है, शामिल है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पूरे देश भर में भी पॉपुलर टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर टाइगर की संख्या जो है वो भी अच्छी है। और टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, जहाँ पर पन्ना, ठीक है, इसके अलावा कान्हा, और इसके अलावा बांधवगढ़, इस प्रकार के कई टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर
स्थित है। एक पेंच टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, पन्ना पेंच। पिछले दिनों जो है एक चर्चा का विषय आया था, मैंने बताया था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। यही टाइगर रिजर्व आपसे आरएस भर्ती परीक्षा 2025 में पूछ लिया गया, और यह है छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़, यहाँ पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है वो आपका है। इसके बाद में अगला है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो पहला सवाल है गजेंद्र सिंह खींवसर है, और अभी हाल ही में वो जोधपुर और विभिन्न प्रकार की जगहों पर जो है हॉस्पिटल्स का औचक निरीक्षण उन्होंने किया, और जब जोधपुर के ही मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल वो पहुंचे और विभिन्न जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग से खबर क्या है? तो कृषि विभाग से संबंधित भर्ती के 24 से 28 फरवरी तक जो है वो साक्षात्कार होंगे, यानी एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एंटोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी एवं हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकली उसमें 24 से 28 फरवरी तक अब इंटरव्यू होंगे। इधर सहायक आचार्य जो कॉलेज में लगाए जा रहे हैं, कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हुई थी उसमें लाइब्रेरी जो साइंस है उसके 28 फरवरी को क्या किया जाएगा? इंटरव्यू जो है जारी किया जाएगा। दोबारा देखते हैं क्या क्या खबरें। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, और वहाँ पर टाइगर की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण नीति का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं के और पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक 2025 तक राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर जो है उनका भी क्या किया गया? आयोजन किया गया, जिसमें घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच जो है वो की गई। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है वो पशुओं से संबंधित है। और इसके बाद में राजस्थान राइजिंग समिट जो है उसके दौरान हुए विभिन्न कार्यों को लेकर के अभी हाल ही में जेमपैक्ट जो कंपनी है, जेमपैक्ट जो कंपनी है, उस जेमपैक्ट कंपनी का जो 20 वर्ष पूरे हुए हैं, उस 20 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर सरकार कंपनी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भाग लिया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बताया कि हम भी जो राइजिंग राजस्थान समिट है उसके तहत काम कर रहे हैं, और आप जो जेनपैक्ट जैसी कंपनी है उन्होंने भी लोगों को रोजगार देने के लिए अपना क्षेत्र और दायरा जो है वो क्या किया है? बढ़ाया है। इसमें सरकार 3 नई नीतियां जो लेकर आई थी पिछले दिनों, वो है एक तो पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत, एक है आपका टेक्सटाइल क्षेत्र के अंतर्गत, टेक्सटाइल क्षेत्र में, और इसके अलावा है अपेरल क्षेत्र के अंदर, अपेरल क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों के लिए सरकार नई नीतियां लेकर आई थी 2025 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये सारी बातें आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी, मेरा मानना है। तो अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ नए सवाल नए जवाबों के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।